आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। आज हम बात करेंगे जिले में सबसे बड़े घोटाले को लेकर, जहां सरकार जो है जीरो टॉलरेंस नीति पर बात करती है और कहीं ना कहीं अधिकारियों को निर्देश भी देती है। हमारे शासन में भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म है, लेकिन संत कबीर नगर जिले में जो भ्रष्टाचार खुलकर सामने आए हैं उसको सुनने के बाद जो अपने दांतों के नीचे आप उंगलियां दबा लेंगे। प्रकरण कुछ इस तरह से ग्राम सभा के खातों को लेकर है, जिसमें तत्कालीन डीपीआरओ ने एक स्कैम को उजागर किया, जिसमें उस स्कैम में माना जा रहा है कि जिले में ग्राम पंचायतों में सबसे बड़े घोटाले हुए हैं। 9 ब्लॉकों में तकरीबन 4 करोड़ 1 लाख रुपए का गबन हुआ है। क्या है पूरा प्रकरण, हम आपको जिला अधिकारी के एक इस वर्जन में सुनाते हैं। सुनवाई के दौरान किसी एक गांव की शिकायत हमको प्राप्त हुई थी। जब उस पर्टिकुलर गांव की जब जांच कराई गई तो उसमें कुछ 2 लाख रुपए के आसपास का डिफरेंस मिला था, जो खाते से निकाला गया था, लेकिन उसका मौके पे जो है कोई हमें रिकॉर्ड नहीं मिला था। तो उस गांव की जांच के बाद में हमको ऐसा ये मुझे लगा कि बाकी गाँव की भी मुझे इसकी एक बार जाँच करानी चाहिए। तो जब हम लोगों ने पूरे जनपद की जाँच कराई तो पहले फेज में लगभग सभी क्योंकि सारा का सारा स्टेटमेंट होता है, बैंक स्टेटमेंट्स रहते हैं, अकाउंट डिटेल्स हमारे पास रहती हैं, तो हम लोगों ने एक टीम लगा के उसकी पूरी जांच कराई तो लगभग 4 करोड़ रुपए का गैप जो है पूरे जनपद में प्राप्त हुआ। जब हमने इसके ऊपर सख्ती की है तो कुछ लोगों के द्वारा लगभग 3 करोड़ रुपए जमा भी करा दिया गया है 4 करोड़ में से। बाकी जो 1 करोड़ रुपए है वो भी जमा कराया जा रहा है। लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट कर देता हूँ कि सिर्फ इसलिए कि पैसा जमा हो गया है, जिनके ऊपर कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई से बच नहीं सकते। उनके खिलाफ भी जो है जो विभागीय कार्रवाई है, जो भी एक्शन लिए जाएंगे वो इसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। जिला अधिकारी के वक्तव्यों को आपने सुना। जिला अधिकारी ने तो मौखिक रूप से बड़े थोड़े से ही बातों को बताया, लेकिन सिटी समाचार की पड़ताल तकरीबन 1 हफ्तों से इस पर चल रही थी। मामला क्या है? मामला 2019 से जुड़ा हुआ है। 2019 के मामले में जो है जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो सरकार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना रही है योगी सरकार की, कि गांव को जो है शहरों की तर्ज पर डेवलप किया जाए। शहरों की तर्ज पर अगर डेवलप किया जाए तो गांव में शौचालय होना बहुत आवश्यक है। सरकार के निर्देश पर जो है हर ग्राम सभाओं में खजाने का मुंह खोल दिया गया और उन ग्राम सभाओं में इतने पैसे दे दिए गए कि गांव के आबादी में जितने भी लोग बस रहे हैं उनके घरों पे एक शौचालय जरूर होना चाहिए। ग्राम प्रधानों ने जब खजाने का मुंह देखा तो उनके अंदर जो है एक अलग सी धारणा जागी और उसे गमन करने की नीयत से अपने चहेतों का 12-12 हजार रुपए का चेक काटना जब शुरू कर दिया, तो जिसमें लाभार्थी जो थे, जो वास्तव में जिन्हें उसकी जरूरत थी, वो वंचित रहने लगे। सरकार तक जब ये बात पहुंची तो सरकार ने उस पर रोक लगा दी और रोक लगाने के बाद उसे पीएफएमएस के माध्यम से सीधा डायरेक्ट जिले से लाभार्थी के खाते में देने का वादा किया और तकरीबन जो उस वादे को पूरा भी किया। लेकिन सरकार ने जब इस तरह से पारदर्शिता लाने के लिए जब इस पूरे प्रकरण पर काम करना प्रारंभ कर दिया तो सरकार के द्वारा भेजे गए कुछ पैसे स्वच्छता मद में, जो ग्राम सभा का एक विंग्स होता है, खाता होता है, उसमें स्वच्छता मद में वो पड़े रह गए। अब पड़े रह गए, उसके बाद सरकारें बदली, यानी कि ग्राम सभाओं में चुनाव हो गया। चुनाव के बाद जो वो पैसे ग्राम सभा के खाते में डंप पड़े रह गए। लेकिन जब हमारे वहाँ जिलाधिकारी यानी कि हमारे जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने जो इन ग्राम सभाओं पर विशेष ध्यान भी रखा, उन्होंने जब 2019 के जो स्वच्छता मद में जो पैसे करोड़ों रुपए सरकार के द्वारा दिए गए थे, जो डंप पड़े थे, उसकी समीक्षा करनी शुरू की और उसमें एक टीम गठित की। टीम में तत्कालीन उस समय के डीपीआरओ थे, जिनका अभी ट्रांसफर हो गया, उनको उसका मेंबर बनाया गया, जो कि उस खाते का जिम्मेदार अगर किसी को माना जाए तो डीपीआरओ ही जिम्मेदार होता है। जब उस खाते को एक ट्रायल के रूप में 2 ग्राम सभाओं की जांच कराई गई, यानी 2 ग्राम सभाएं क्या थी, वो नाथ नगर ब्लॉक की छितही ग्राम सभा थी और एक मढ़ा राजा ग्राम सभा थी। जब उस गांव की उसकी जांच की गई तो उसमें स्वच्छता मद के खाते से तकरीबन 30 लाख रुपए गबन का मामला आया। अब जब 30 लाख रुपए का गबन का मामला आया तो जैसे ही इस पे जांच पड़ताल की गई तो आनंद फानंद में ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी ने मिलकर उस 30 लाख को तत्काल स्वच्छता खाते में जमा करा दिया। उसमें प्रशासन ने के तुरंत कान खड़े हो गए कि आखिर इतना बड़ा घोटाला था, सिर्फ बातों बातों में ही 30 लाख रुपए इसमें आ गए, तो अगर जिले की पूरी जांच कराई जाए तो क्या निकल कर आएगा। उस जांच में उस समय के तत्कालीन डीपीआरओ का मेरे पास वर्जन है, जिन्होंने हर एक रात से पर्दा उठाया। पहले उस वर्जन को आप सुनिए। ग्रामीण 6 का जो खाता है, जिसमें मूलतः स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का पैसा आता है, उससे संबंधित है।
ये खाते सभी ग्राम पंचायतों में संचालित हैं और 2021 के बाद इन ग्राम पंचायतों में PFMS के माध्यम से धनराशि आहरण करने की व्यवस्था लागू की गई। मेरे द्वारा इसकी समीक्षा की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम पंचायतों में बिना PFMS व्यवस्था लागू किए चेक के माध्यम से इसका आहरण किया गया है और इसमें हम लोगों ने परीक्षण के तौर पर नाथनगर विकासखंड की छितही और मढ़ा राजा ग्राम पंचायत का परीक्षण कराया खातों का बैंक से मंगा के, और उसमें ये तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम पंचायतों ने ग्रामीण 6 के जो खाते थे उससे धनराशि फर्मों को भुगतान कर दिया था, जो एक गंभीर अनियमितता है। इसके संबंध में संबंधित प्रधान और सचिव के विरुद्ध FIR कराया गया। पंचायती राज निदेशक महोदय द्वारा संबंधित ADO पंचायत को भी निलंबित किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में हम लोगों ने जनपद के सभी 730 ग्राम पंचायतों के खातों का परीक्षण कराया और परीक्षण में 183 ग्राम पंचायतों में आहरण किए जाने की पुष्टि हुई है। लगभग 4 करोड़ 1 लाख रुपए का आहरण किया गया है, जिसमें से संबंधित ग्राम पंचायतों एवं सचिव द्वारा 3 करोड़ रुपए वापस करा दिए गए हैं खाते में। शेष धनराशि वापस करने की कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक जिला स्तरीय समिति नामित की गई है और उक्त समिति से इनको निर्देश दिया गया है कि 1 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट दें। इसमें समिति की रिपोर्ट आने के बाद वो रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और सभी जो भी उत्तरदायी होंगे उनके विरुद्ध जो भी प्रशासनिक व्यवस्था में या विधिक व्यवस्था में कार्यवाही होगी उसको संपन्न करा जाएगा। अभी तक कितने पैसे सर जो वापस कराए गए? अभी तक लगभग 3 करोड़ रुपए खातों में वापस हुआ। सर कार्रवाई के नाम पर जो है क्या कार्रवाई बनेगी सर, अगर इसमें कोई पूर्णतः दोषी पाया जाता है तो? देखिए, शासकीय कर्मियों के विरुद्ध जो उत्तर प्रदेश अनुशासन एवं अपील नियमावली है उसमें व्यवस्था है, उसके अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। संबंधित ग्राम पंचायतों के जो प्रधानगण हैं उनके विरुद्ध जो पंचायती राज एक्ट में व्यवस्था है उसके अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। आपने तत्कालीन DPRO अवनीश कुमार की वक्तव्यों को सुना। उन्होंने पूरा साफ लहजे में कह दिया कि 2019 के जो स्वच्छता मद के जो खाते में जो पैसे पड़े हुए थे उसमें जो है सबसे पहले अगर शुरुआती की जाए तो गमन का मामला सबसे पहले छितही ग्राम सभा और मढ़ा राजा पर आता है। इन लोगों ने उस पैसे के गमन की नीयत से फर्मों को भुगतान किया और उन फर्मों से या तो ग्राम सभा के विकास के लिए अदर विकास के लिए उसमें से इन लोगों ने क्या किया कि उसमें से मटेरियल की खरीदारी कर ली या फिर पैसे अपने पॉकेट में ऐंठ लिए। लेकिन वो पैसा जैसे ही खाते में दोबारा आया उसमें DPRO के कान खड़े हुए और उन्होंने तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी के निर्देश पर दोनों ग्राम प्रधानों पर FIR दर्ज कराया और उन्होंने सचिवों को भी नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी जो है FIR की कार्रवाई कराई। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस प्रकरण में जिले के 2 ब्लॉकों के ADO पंचायतों को भी निलंबित किया गया। नाथनगर के ADO पंचायत आनंद मोहन पर भी कार्रवाई की गई और उन्हें निलंबित कर दिया गया और FIR शायद उनके नाम से भी हुआ है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन इस पर गमन के आरोप में उनके ऊपर FIR भी किया गया। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जिले में ये प्रकरण नया नहीं है। इसके पहले जो है प्रशासक बनाए जाने के बाद अपने जिले के तकरीबन 9 ब्लॉकों से करोड़ों रुपए का गमन किया गया था। उसकी जांच अभी ठंडी नहीं हुई थी कि ये प्रकरण सामने आया और खुलासा इस तरह का है कि इसमें ग्राम सभाओं में रहने वालों के कान खड़े हो जाएंगे कि आखिर उनके ग्राम सभाओं में इतने सारे बजट आते हैं और प्रधान मनमाने रवैया इख्तियार करते हुए सचिव से मिलकर उसको गमन की नीयत हमेशा बनाए रहते हैं। 4 करोड़ का ये गमन जो था वो कहीं ना कहीं अधिकारियों के लिए एक बड़ा घोटाला सामने आया था, क्योंकि अधिकारियों ने जब इस पर बरामदगी करनी शुरू कर दी तो इसमें तकरीबन 3 करोड़ रुपए तो वापस आए, लेकिन अभी भी 1 करोड़ 1 लाख रुपए जो है अभी तक अधिकारी उसको पकड़ नहीं पाए। अब पकड़ क्यों नहीं पाए इसकी भी बात हम आपको बताते हैं, क्योंकि हर ग्राम सभाओं में सत्ता पक्ष के कहीं ना कहीं उनके ऊपर हाथ है। इस वजह से 1 करोड़ 1 लाख रुपए अभी तक जो है उसकी रिकवरी नहीं हो पाई। हालांकि जिलाधिकारी का इस पे रुख जो है बहुत कड़ा रहा है कि उन्हें जो है जिन लोगों ने अनधिकृत तरीके से इस पैसे को खारिज किया उनके ऊपर तो कार्रवाइयाँ बनेंगी ही बनेंगी, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक इस पैसे को गमन की नीयत से निकाला है और अभी तक उसकी रिकवरी नहीं कराई है तो उनके ऊपर भी कार्रवाइयाँ होंगी। सिटी समाचार हमेशा इस तरह के ज्वलंत मुद्दों को लेकर पहुंचता है और अधिकारी की तरफ से
जिस तरह के गमन अगर उजागर होते तो सिटी समाचार की ये वरीयता है कि वो आपके सामने इस गमन को रखे। इतनी बड़ी खबर जो थी जिले में दबी हुई थी, क्योंकि ये एक नहीं दो नहीं तकरीबन 4 करोड़ का ये मामला है, जिसमें सभी जिले की तकरीबन 183 ग्राम पंचायतों ने मिलकर इस गमन को किया है। इस पर जो है जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच पड़ताल में निकल कर आया कि इन ग्राम पंचायतों ने भारी मात्रा में सरकारी धन का बंदरबांट किया है। फिलहाल 183 ग्राम पंचायतों की जांच चल रही है। 3 करोड़ इसमें वसूली भी हो चुकी है, जिसमें अभी 1 करोड़ 1 लाख रुपए अभी बचे हुए हैं। ये 1 करोड़ 1 लाख रुपए आखिर किसके हैं और वो क्यों बाहर नहीं आ पा रहे हैं? बने रहिए आप सिटी समाचार से, खबरें और भी विस्तार से मिलती रहेगी।